स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मणिपुर में हिंसा के लिए विभाजनकारी राजनीति जिम्मेदार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, प्रधानमंत्री के बयान से संतुष्ट नहीं। यासीन मलिक की सुप्रीम कोर्ट में पेशी पर विवाद का मामला। तिहाड़ जेल प्रशासन ने 4 अधिकारियों को किया सस्पेंड। जम्मू में लगातार हो रही बारिश के कारण सभी नदियां उफान पर। अखनूर में चेनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचा। गांव गरखाल के पास बांध टूटने से गांव के कई घरों में घुसा पानी। ठठरी के चिराला में बादल फटने से नाले उफान पर। पुलिस और स्थानीय लोगों ने बाढ़ में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। रामबन में NH-44 पर यातायात बहाल। कैफेटेरिया मोड़ और मेहाड़ के पास चट्टान गिरने से यातायात हुआ था प्रभावित। मेंढर में खाई में गिरा टिप्पर। हादसे में चालक की हुई मौत। नाका क्षेत्र की है घटना। उधमपुर के खीरी में कार दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 5 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सभी घायल खतरे से बाहर। लेह में फटा बादल। अभी तक किसी जान माल के नुकसान की सूचना नहीं। दलाई लामा का आज का कार्यक्रम स्थगित। बारिश से श्रीनगर की रफ्तार हुई धीमी। आज भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। जम्मू से अमरनाथ यात्रियों का 20वां जत्था कश्मीर के लिए रवाना। जत्थे में 3472 तीर्थयात्री शामिल। हाल ही में पुलवामा के जंगलों में वन विभाग के अधिकारियों पर अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा किए गए हमले के बाद वन विभाग के पुलवामा के जंगलों में हमलावरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया गया है। आतंकियों को फंडिंग और समर्थन देने के मामले में NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले में छापेमारी की। मरवा में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी रियाद के घर पर छापा मारा गया। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई UAPA एक्ट के तहत की गई है। अखनूर में भारत पाक सीमा के पास पंचायत गढ़खाल के फत्तू कोटली गांव में रहने वाले लोगों को प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा। गांव के बगल में बहने वाली चेनाब नदी का तटबंध टूटने से उनके घरों में पानी भर गया। तस्करी पर काबू पाने के लिए वन विभाग ने शोपियां और पुलवामा के जंगल और शहरी इलाकों में संयुक्त गश्त और तलाशी अभियान शुरू किया है। मुख्य संरक्षक इरफान अली, वन अधिकारी मोहम्मद अयूब और रेंज अधिकारी चौहान के साथ मारे गए वन विभाग के कर्मचारी के घर गए और शोक संतप्त परिवार को समर्थन और मदद का आश्वासन दिया। उद्योग और वाणिज्य विभाग महिला उद्यमियों का कर रहा है समर्थन। जम्मू हॉट में हस्तशिल्प बनाने वाली महिलाओं के स्टॉल। तरह तरह की वस्तुओं के निर्माताओं के व्यवसाय को मिल रहा है बढ़ावा। सामा में पढ़े लिखे युवा फूलों की खेती कर मुनाफा कमा रहे हैं। फ्लोरिकल्चर विभाग का भी मिल रहा है अच्छा साथ। सीएम सुक्खू पलटे अपने बयान से। कहा, कानून के हिसाब से बिकेगा सेब। मंडी के भीतर वजन के हिसाब से सेब बिकेगा। मंडी के बाहर सबकी अपनी मर्जी। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। सेब वजन के हिसाब से ही बिकेगा। आढ़तियों ने नियमों का किया उल्लंघन। सीएम ने 10 अग्निशमन वाहनों को दिखाई हरी झंडी। चौड़ा मैदान से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के लिए भेजे गए वाहन। सीएम बोले, आपदा के समय इन वाहनों की है जरूरत। जो क्षेत्र रह गए हैं वहां जल्द भेजे जाएंगे वाहन। नालागढ़ के ग्रामीण बैंक में करोड़ों के फर्जी लेन देन के आरोप में बैंक मैनेजर गिरफ्तार। फर्जी फर्म बनाकर किया गया था घोटाला। 5 करोड़ 11 लाख रुपए के घोटाले में 36 लोग थे शामिल। कांगड़ा में अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से हो रही है बारिश। कांगड़ा चंबा में भारी बारिश का येलो अलर्ट। जिला प्रशासन ने लोगों से की अपील, गैर जरूरी यात्रा करने से करें परहेज।
मंडी में पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थर, बाल बाल बची गाड़ी। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद, मलबा हटाने का काम जारी, बारिश के कारण हो रही है दिक्कतें। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर बड़ा कदम, सभी भारतीय भाषाओं में होगी सीबीएसई की पढ़ाई, बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। जम्मू के छात्रों और टीचरों ने फैसले का किया स्वागत। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मिडिल बाजार में हुए धमाके के स्पॉट का दौरा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यहां के स्थायी निवासियों से मिले और दुकानदारों से भी मिले। बैजनाथ के चढ़ियार में संदिग्ध हालात में हुई युवक की मौत पर रहस्य गहराता जा रहा है। पुलिस ने यहां प्राथमिक जांच के बाद आईपीसी की धारा 174 का प्रयोग करते हुए आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है। धर्मशाला में प्रॉपर्टी की पैमाइश का पैमाना भवन की नींव को रखा है। ऐसे में भवन बहुमंजिला होगा तो टैक्स मंजिलों के हिसाब से बढ़ता जाएगा। निगम एरिया में आवासीय और कमर्शियल प्रॉपर्टीज को 3-3 श्रेणियों में रखा गया है। निगम प्रशासन पूर्व में निर्धारित प्रॉपर्टी टैक्स की दरें कम करने में जुट गया है। ऊना में बीजेपी की ओर से हाल ही में किए गए संगठनात्मक फेरबदल के तहत नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बलवीर चौधरी ने शुक्रवार को भाजपा कार्यालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। किन्नौर में दिन प्रतिदिन गायों में फैलने वाली लंपी बीमारी बढ़ती जा रही है। लगभग पूरे जिले में लंपी वायरस फैल चुका है। बद्दी नगर निगम में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कोरम पूरा न होने के चलते टल गया है। बैठक में भाजपा समर्थित 4 पार्षद बैठक में अनुपस्थित रहे। अब शनिवार को अध्यक्ष पद का चुनाव होगा। बिलासपुर में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश के जलाशयों, नदी नालों में शवों को ढूंढने के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। रोजगार मेले के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में 70,000 से ज्यादा लोगों को पीएम मोदी ने दिए नियुक्ति पत्र। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधित। ज्ञानवापी में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर में एएसआई सर्वे को कोर्ट ने दी मंजूरी। कार्बन डेटिंग की भी मिली इजाजत। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने मनाया जश्न। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर जूते में मिली 10 करोड़ की विदेशी करेंसी छिपाकर ले जा रहे थे 3 विदेशी, एयरपोर्ट पर पकड़े गए। छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठक में पार्टी के संगठनात्मक स्तर पर चर्चा करेंगे। मणिपुर दरिंदगी मामले में अब तक गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट ने 11 दिन की कस्टडी में भेजा। मुख्य आरोपी के घर भीड़ ने लगाई आग। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से हैरान करने वाली तस्वीर आई है सामने। प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या की प्रॉपर्टी डीलर समेत 2 सुरक्षाकर्मी की हत्या। महाराष्ट्र के रायगढ़ में खालापुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में भूस्खलन के कारण 22 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे। एनडीआरएफ टीम डॉग स्क्वाड के साथ बचाव अभियान कर रही है। यवतमाल में हो रही लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखा गया। लोगों के घरों में पानी घुस गया। लेह में बादल फटने से भारी तबाही हुई। वहीं अब लेह में बादल फटने के बाद बहाली का काम किया जा रहा है। मणिपुर के बाद मालदा में महिला का सरेआम चिरहरण। वीडियो में पीड़ित के कपड़े फाड़ती दिखी महिलाएं। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर उठे सवाल। बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देने की ओर बड़ा कदम, सभी भारतीय भाषाओं में होगी सीबीएसई की पढ़ाई। बोर्ड ने जारी किया सर्कुलर। नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के निर्देश। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को दिया निर्देश। बिहार के बेगूसराय में मणिपुर जैसी घटना सामने आई है। तेघड़ा में एक लड़की को लोगों ने कीर्तन करने वाले एक शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। गांव वालों ने दोनों को निर्वस्त्र हालत में ही दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया।
सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए वकील ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। सीमा ने कहा पाकिस्तान वापस जाने पर हो सकती है हत्या। सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए वकील एपी सिंह ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। सीमा अगर आतंकवादी होती या आईएसआई के एजेंट होती तो 4 बच्चों के साथ और पूरे डॉक्यूमेंट के साथ भारत नहीं आती। राजेंद्र गुढ़ा पर बड़ी कार्रवाई हुई। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा को पद से बर्खास्त कर दिया गया। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सदन में राजस्थान में महिला अत्याचारों को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद मंत्री राजेंद्र गुढ़ा पर कार्रवाई की गई है। झुंझुनू के उदयपुर वाटी के गिरवाड़ी फार्म हाउस पर राजेंद्र गुढ़ा के समर्थक पहुंचे, जहां राजेंद्र गुढ़ा ने समर्थकों से देर रात तक चर्चा की। बर्खास्तगी के बाद राजेंद्र गुढ़ा ने बयान दिया। मंत्री गुढ़ा ने कहा कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। हमारे लिए ये शर्म की बात है। मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है। हमें अपने गिरेबान में भी जाकर देखना चाहिए। साथ ही कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली। बर्खास्तगी के बाद न्यूज 18 से बातचीत में राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि जैसे राजस्थान में हो रहा है तो विधायक भी सुरक्षित नहीं है। आरपीएससी में पेपर आउट हो रहे हैं। अल्पमत की सरकार को समर्थन दिया। विधायक राजेंद्र गुढ़ा ने आगे कहा कि मैं अब भी अपने बयान पर कायम हूं। मैं ज्यादा चिंता नहीं करता। मैं सोमवार को विधानसभा में आ रहा हूं। राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत ने बयान दिया। राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर गहलोत सरकार की हकीकत को सरकार के मंत्री नहीं बयान किया है। साथ ही कहा कि हकीकत बताने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खफा हो गए। राजस्थान की हकीकत आज जनता के सामने आ चुकी है। राजेंद्र गुढ़ा की बर्खास्तगी पर डोटासरा ने भी बयान दिया। डोटासरा ने कहा कि कई दिनों से राजेंद्र गुढ़ा पार्टी लाइन के खिलाफ बोल रहे थे, जिसके बाद आला कमान और मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है। राजेंद्र गुढ़ा मामले पर एआईएमआईएम का बयान भी सामने आया है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष जमील खान ने बयान दिया। जमील खान ने राजेंद्र गुढ़ा पर लिए एक्शन को अफसोसजनक बताया है। और वहीं गुढ़ा के खिलाफ एक्शन पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राजस्थान महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्य बन गया है। राजेंद्र गुढ़ा का बयान मामले में बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में रोज घटनाएं सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में भी घटनाएं हो रही हैं। गुढ़ा की बर्खास्तगी पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में गैंगरेप होता है। कम से कम किसी ने तो सत्य बोलने का साहस किया। राजेंद्र गुढ़ा को बर्खास्त करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि यह निपटाओ अभियान कांग्रेस को निपटाएगा। वहीं बलवान पुनिया ने राजेंद्र गुढ़ा को लेकर बयान दिया है। कहा गुढ़ा को बयान देने की जरूरत नहीं थी। गुढ़ा को बयान देने के लिए किसी ने अधिकृत नहीं किया था। अमृता धवन का बयान गुढ़ा पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा गुढ़ा जी को पहले ही बाहर कर देना चाहिए था। गुढ़ा पर सरकार और पार्टी ने बहुत संयम रखा। राजेंद्र गुढ़ा के बहाने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसी से काम लो और फेंक दो, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। बीजेपी में शामिल हुए कई दल के नेता डीडी कुमावत, पवन दुग्गल, जसवंत सपत राम समेत 17 नेताओं की बीजेपी में एंट्री हुई है। सभी को सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर ने पार्टी में शामिल कराया। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर किया जा रहा है घेराव। मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता हुए शामिल। राजस्थान रोडवेज विभाग ने एक ड्राइवर पर कड़ी कार्रवाई की है और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया है। झुंझुनू के हससिलसर गांव में देर रात को घर में सो रही युवती के घर में घुसे युवक ने धारदार हथियार से गला काट दिया। युवती के चिल्लाने के बाद परिवार के सदस्यों की जाग हुई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गया।
सीकर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बदमाश लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे। जोधपुर में अचानक तेज बारिश हुई। उमस के माहौल के बाद बारिश हुई। चंद मिनटों की बारिश ने शहर में पानी ही पानी कर दिया। भरतपुर के श्री जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज में जूनियर छात्रों के साथ रैगिंग का मामला सामने आया है, जहां रात करीब 2 बजे 3 सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों से कहा कि आप एक दूसरे को गाली बको। चित्तौड़गढ़ में आई फ्लू पूरी तरह पैर पसार चुका है, जिसके चलते बच्चों से लेकर वृद्धजन इस रोग की चपेट में आ रहे हैं। चिकित्सालयों में नेत्र रोग विशेषज्ञ के कक्ष के बाहर आई फ्लू से ग्रसित रोगियों की कतारें देखने को मिल रही हैं। पाली जिले में हुई तेज बारिश के चलते कई बस्तियां जलमग्न हो गई हैं, तो आम रास्ते भी ताल तलैया बन गए हैं, जिससे लोगों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा के इटावा थाना क्षेत्र में 2 सांडों की लड़ाई में एक महिला चपेट में आ गई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। महिला को इलाज के लिए MBS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। करौली सदर थाना पुलिस ने स्मैक की सप्लाई देने आए 2 युवकों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से कुल 54 ग्राम अवैध स्मैक जब्त की है। जोधपुर में बरसात ने व्यवस्थाओं की पोल एक बार फिर से खोल दी है। न्यू रूपनगर की हालत विगत सालों जैसी ही है, जहां एक बार फिर जल भराव से स्थितियां बिल्कुल बिगड़ गई हैं। उदयपुर के मल्ला तलाई क्षेत्र के राता खेत में कई घंटों तक बिजली गुल हो जाने से क्षेत्रवासी आक्रोशित हो गए। आक्रोशित लोगों का बिजली विभाग के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने कुछ देर के लिए रोड जाम कर दिया। अलवर के बानसूर में बीजेपी के नहीं सही का राजस्थान अभियान के तहत पत्रांक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान UIT पूर्व चेयरमैन देवी सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा थाना पुलिस ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी ने बताया कि थाने में दर्ज विभिन्न मामलों में फरार चल रहे आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर अभियान लगातार जारी रहेगा। उदयपुर में लगातार बारिश से मकान धराशायी हो गया, जिससे दंपति और मासूम घायल हो गए। ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत के बाद तीनों को मलबे से बाहर निकाला। निजी वाहन से घायलों को गोविंदा अस्पताल पहुंचाया गया। अलवर सदर थाना क्षेत्र APS स्कूल के पास बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको परिजनों और पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। श्रीगंगानगर जिले के हिंदूमल कोट थाना क्षेत्र में एक मासूम से छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने मामले में न्यायालय के समक्ष फाइनल रिपोर्ट पेश की, जिसको न्यायालय ने खारिज करते हुए आरोपी को 1000 के जमानती वारंट के साथ तलब कर दिया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र कलसाड़ा गांव में रहने वाले एक युवक को गवाही देना भारी पड़ गया और युवक के साथ मारपीट कर दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान सरकार ने सियाणा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केशर बाई को क्रमोन्नत करके उच्च माध्यमिक विद्यालय तो कर दिया, लेकिन विद्यालय में अभी तक न तो स्टाफ लगाया है और न ही उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा प्रदान की गई है। झालावाड़ जिले के सुनेल क्षेत्र में कार्यरत बिजली विभाग के टेक्नीशियन के मारपीट के मामले के तूल पकड़ने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और बिजली कर्मी से मारपीट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपसी रंजिश में झालावाड़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के निवासी 2 युवकों की मध्य प्रदेश में ले जाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इंदौर में G20 डेलीगेट्स का गाला डिनर 56 दुकान में लिया जाएगा। जाकिर का आनंद 150 से ज्यादा प्रतिनिधि हुए शामिल।
नरसिंहपुर को सीएम शिवराज ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। लाडली बहनों से किया संवाद, कहा आपकी जिंदगी बदलने में नहीं छोड़ूंगा कोई कसर। रोड शो में उमड़ी जबरदस्त भीड़। सिंधिया के गढ़ से प्रियंका गांधी ने संभाली चुनावी कमान, बोली सरकार की नींव ही गलत। सीएम शिवराज ने किया करारा प्रहार, कहा कांग्रेस ने कर्ज माफी बेरोजगारी भत्ते का क्यों नहीं पूरा किया वादा। भ्रष्टाचार पर सीबीआई का बड़ा प्रहार, जबलपुर से लेकर राजस्थान उत्तर प्रदेश तक 12 जगहों पर छापेमारी। सरकारी अधिकारियों के जरिए 16 करोड़ के वित्तीय लेनदेन के साफ हो की तस्वीर। देवास के होली ट्रिनिटी स्कूल में तिलक लगाने से रोका, हिंदू संगठनों ने किया विरोध, फादर ने मांगी माफी। प्रदेश में बारिश का दौर जारी, 24 जिलों के लिए अलर्ट। यशवंत सागर, कोलार डैम लबालब खोले गए 6 गेट। देवास में मारपीट का वीडियो वायरल, शराब सिंडिकेट से जुड़े लोगों ने मारपीट आपसी रंजिश को बताया था मामला। दोनों पक्ष अपराधी प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। देवास जिला पंचायत सभागृह में कांग्रेस ने जिला पंचायत उपाध्यक्ष रघुवर सिंह बघेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष लीला अटारिया के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। प्रदेश सरकार के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया बमौरी विधानसभा के दौरे पर थे, जहां वो एक स्कूल के औचक निरीक्षण पर पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने भोजन के बारे में जानकारी ली और खाने की गुणवत्ता जानने के लिए उन्होंने कक्षा 5 की छात्रा काजल कुशवाहा की थाली से खुद खाना चखा। जबलपुर में नर्सिंग कोर्स की परीक्षाएं न कराए जाने से अब छात्र आंदोलन के रास्ते पर चल पड़े हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाहर बीएससी नर्सिंग के हजारों छात्रों ने प्रदर्शन किया और कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर के पास माता हरसिद्धि मंदिर के दुकानदारों ने भीख मांगने वाली महिलाओं से मारपीट की। दरअसल भीख मांगने वाली महिलाएं दुकानों पर खरीदारी करने वाले श्रद्धालुओं को परेशान करती हैं, जिससे गुस्साए दुकानदारों ने 2 महिलाओं से मारपीट की। सिवनी में असली किन्नरों और नकली किन्नरों में मारपीट हो गई। दरअसल नकली किन्नरों ने वसूली को कमाई का जरिया बना लिया था, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर असली किन्नर पहुंच गए और उनकी जमकर पिटाई कर दी। मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में उठा गोबर खरीदी का मुद्दा, विपक्ष ने लगाया घोटाले का आरोप। सरकार ने कहा नहीं हुई है कोई गड़बड़ी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा। विधानसभा चुनाव से पहले जेसीसीजे को लग सकता है बड़ा झटका, विधायक प्रमोद शर्मा दे सकते हैं पार्टी से इस्तीफा। अमित शाह बीजेपी को दिला सकते हैं सदस्यता। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की और बढ़ी मुश्किलें, केंद्र सरकार ने किया बर्खास्त। आय से अधिक संपत्ति मामले में राज्य सरकार ने की थी अनुशंसा। आज शाम छत्तीसगढ़ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे, चुनाव की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। छत्तीसगढ़ में नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों का आमरण अनशन, 2 कर्मचारियों की बिगड़ी तबीयत, राजधानी में 19 दिनों से जारी है आंदोलन। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा का हल्ला बोल, व्यापम का किया घेराव, प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड्स, घोटाले का लगाया आरोप। जेएम विधायक समीर मोहंती का बयान, जय श्री राम कहने से लगता है डर। लातेहार के कुकू जंगल से 40 किलो का लैंडमाइन बरामद, बम निरोधक दस्ते ने लैंडमाइंस को किया नष्ट। गैंगस्टर प्रिंस खान ने धनबाद के व्यवसायी से मांगी रंगदारी, व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की दी धमकी। शास्त्री नगर हिंसा मामले में झारखंड हाईकोर्ट का फैसला, जमशेदपुर के बीजेपी नेता अभय सिंह समेत 14 को जमानत। केंद्र सरकार से पीएम आवास योजना का फंड रिलीज करने की मांग, केंद्रीय मंत्री से मिलने दिल्ली जाएंगे झारखंड के मंत्री आलम। हजारीबाग के करियातपुर चौक के पास जीटी रोड पर केमिकल से भरी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी के पलटते ही टैंकर से लीकेज शुरू हो गया और केमिकल की धारा निकलने लगी। इसके चलते टैंकर से निकला केमिकल दुलमाहा की ओर जीटी रोड पर काफी दूर तक फैल गया।
खूंटी पुलिस ने मोरू थाना क्षेत्र में छापेमारी करके 2 शातिर पीएलएफआई नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कारतूस, नक्सली पर्चा, चंदे की रसीद और बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। जमशेदपुर में छेड़छाड़ से परेशान 17 साल की युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। नाराज निवासियों ने सड़क जाम कर दिया। पिछले दिनों युवती की मां को ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कुछ लोगों को युवती को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने अमिता तिर्की हत्याकांड का खुलासा करते हुए रामाय बोदरा नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों मनोहरपुर के तिरेल गांव में मोबाइल को लेकर अमिता और समाय के बीच झगड़ा हुआ था। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 3 जो क्रेज पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।